आप अगर इंस्टेंट HDFC बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग अपना स्मार्टफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम लोग HDFC बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रसन्न हिंदी टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अपना मोबाइल से HDFC बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए एक वेबसाइट में जाना होगा, जो कि HDFC बैंक का वेबसाइट है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन में पेज शो हो रहा है, इस पेज में आ जाइए। उस लिंक में क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का न्यू पेज ओपन होगा, जो कि HDFC बैंक का वेबसाइट का इंटरफेस है। हम लोग अभी जो अकाउंट ओपन करेंगे, सेविंग्स अकाउंट HDFC बैंक का, उसका कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये सब देख लेने के बाद हम लोग सीधा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम लोग को ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर हम लोग का मोबाइल नंबर टाइप कर देना होगा। उसके बाद नीचे जो एंटर कोड देना है, यहाँ पर कैप्चा कोड जो सही सही दे देना होगा। नीचे और एक डिस्क्लेमर मिलता है, यहाँ पर हम लोग को टिक मार्क करना होगा और प्रोसीड बटन में क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर टाइप करना होगा और फिर से प्रोसीड बटन में क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पर हम लोग को KYC डॉक्यूमेंट टाइप चूज करना होगा। हम लोग को KYC करने के लिए जो डॉक्यूमेंट देने वाले हैं उसको यहाँ से चूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग 4 ऑप्शन मिलता है: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID। यहाँ से हम लोग आधार कार्ड चूज करेंगे। आधार कार्ड चूज करने के बाद और एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हम लोग को यहाँ से हम लोग अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद पेज को ऊपर उठाएंगे और जो एग्री बटन आएगा उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। एग्री बटन क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में हम लोग को जो KYC डॉक्यूमेंट चूज़ किए थे, आधार कार्ड, उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा और फिर से प्रोसीड बटन में क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज आएगा। यहाँ पर हम लोग को 2 ऑप्शन मिलता है: आधार OTP ऑथेंटिकेशन और स्कैन आधार QR कोड। यहाँ से हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक तो मैसेज आएगा और आपका इंस्टेंट अकाउंट रेडी होगा। तो आपका जो OTP आया होगा, इसमें आपको OTP टाइप करना होगा। OTP टाइप करने के बाद नीचे जो बॉक्स रहता है, इसमें टिक मार्क करना होगा और फिर से नीचे जो प्रोसीड बटन है, उस प्रोसीड बटन में क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल स्क्रीन में और एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में सबसे पहले लिखा होगा सिलेक्ट अकाउंट टाइप। यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा आप किस टाइप का अकाउंट क्रिएट करेंगे, रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे सेविंग्स अकाउंट को। सेविंग्स अकाउंट चूज़ करने के बाद और एक तो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हम लोग को सेविंग्स अकाउंट, कौन सा सेविंग्स अकाउंट करना है उसको भी चूज़ करना होगा। यहाँ पर बहुत सारा सेविंग्स अकाउंट है, देख लीजिए स्क्रीन में। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर से कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में लिखा होगा सिलेक्ट ए ब्रांच। यहाँ से हम लोग का ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है स्टेट। हम लोग यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद सिटी चूज करेंगे। उसके बाद जो ब्रांच नेम है, यहाँ पर ब्रांच नाम हम लोग को टाइप करना होगा और चूज करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से ब्रांच नाम भी टाइप कर लेते हैं। ब्रांच नेम टाइप हो जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू। इस कंटिन्यू बटन को हम लोग को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू ऑप्शन आएगा, पेज आएगा। यहाँ पर ओके बटन में क्लिक कर देना है। ओके बटन में क्लिक करने के बाद और एक हम लोग को पॉपअप में मैसेज आएगा। इस पॉपअप मैसेज को हम लोग को फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो मेन पेज है, उस मेन पेज में हम लोग जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, मेन पेज, उसमें हम लोग को सबसे पहले हम लोग को एक फ़ोटो अपलोड कर देना होगा। यहाँ पर अपना फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नीचे आइए प्रीफिक्स में। यहाँ पर हम लोग को चूज़ कर देना होगा प्रीफिक्स आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर प्रीफिक्स चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपका नाम टाइप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईमेल ID। यहाँ पर आपका ईमेल ID टाइप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फादर्स नेम, आपका यहाँ पर फादर्स नेम टाइप कर लीजिए। नेक्स्ट आता है मदर्स नेम, यहाँ पर आपका मदर्स नेम टाइप कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका स्पोज नेम, यहाँ पर आपका वाइफ का नाम टाइप कर लीजिए। नेक्स्ट आता है नेशनलिटी, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है अप्लाई ईमेल स्टेटमेंट। अब अगर महीना में हर महीना पर मंथ आपका स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद नीचे आता है नेक्स्ट
येस आई विश टू डिक्लेयर द नॉमिनी। आप अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तो इसको भी टिक मार्क रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड माई अकाउंट फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफर इन नेट बैंकिंग। आप अगर नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो इसके भी क्लिक कर रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैन नंबर, यहाँ पर आपका पैन नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपलोड पैन कार्ड ऑप्शनल, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड हो जाने के बाद नीचे जो बटन मिलता है प्रोसीड, इस प्रोसीड बटन में हम लोग को क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पर सबसे पहले आपका एड्रेस डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पर टाइप करना होगा। तो नीचे आइए, सबसे पहले ऑप्शन मिलता है रेसिडेंट टाइप्स। आपका रेसिडेंट किस टाइप का है, रेंटेड है, ओन्ड है, खुद का है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे ऑप्शन में आइए एड्रेस एज पर आधार। आपका एड्रेस अगर आधार का सेम है तो उसको सेम रहने दीजिए। उसके बाद आपका लैंडमार्क्स चूज कर लीजिए, टाइप कर लीजिए स्टेट, सिटी, पिन कोड, कंट्री, जो कुछ भी पूरा यहाँ पर डिटेल्स टाइप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है दिस एड्रेस इज माई मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। और नीचे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू बटन में टैप कर दीजिए। कंटिन्यू बटन में टैप करने के बाद आपको स्क्रीन में और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर हम लोग को ऑक्यूपेशन डिटेल्स फुल देना होगा। तो चलिए, हम लोग को ऑक्यूपेशन डिटेल्स में सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन टाइप। आप किस टाइप का ऑक्यूपेशन करते हैं, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सब चूज़ कर लीजिए। ये सब चूज़ हो जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलता है ग्रॉस मंथली इनकम। आपका मंथली इनकम कितना है वो आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आधार टू बी एक्सेप्टेड एज ओनली आईडी प्रूफ या फिर आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, दोनों अगर देना चाहते हैं आधार कार्ड को तो नीचे वाले ऑप्शन में टिक मार्क कीजिए। और नीचे ऑप्शन मिलता है प्रोसीड, इस प्रोसीड बटन में क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद और एक तो न्यू पेज ओपन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद इस टाइप का और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर आपका नॉमिनी डिटेल्स देना होगा। आप पहले ही चूज़ किए थे आपका नॉमिनी रखना है, तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स भी पूरा फिल करना होगा। तो चलिए नीचे ऑप्शन में आते हैं नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी नेम यहाँ पर टाइप कर लीजिए। नॉमिनी से आपका रिलेशन किया है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉमिनी एड्रेस। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम रहता है तो यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। ये सब टिक मार्क कर देने के बाद आपका जो एड्रेस है और नॉमिनी का एड्रेस फुल टाइप हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम लोग को ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में हम लोग का कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग का प्रीव्यू ऑप्शन है, इस प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम लोग को जो टाइप किए थे 5 मिनट में, जो कुछ भी हम टाइप किए, फिलअप किए, वो पूरा डिटेल्स आपके मोबाइल स्क्रीन में शो करेगा। तो चलिए प्रीव्यू बटन में क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीव्यू बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स, जो कुछ भी आप 5 मिनट में फिलअप किए थे, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। ये सब देख लेने के बाद, चेक कर लेने के बाद एकदम सीधा नीचे आइए। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओके, इस ओके बटन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ओके बटन में हम लोग क्लिक करते हैं और ओके बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जाने के बाद जो सबमिट बटन मिलेगा, उस सबमिट बटन में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबमिट बटन मिल गया हम लोग को। इस सबमिट बटन में हम लोग को क्लिक कर देना होगा। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर आपका लिखा होगा सक्सेस, कांग्रेचुलेसन, आपका नाम दिया हुआ रहेगा। योर सेविंग्स अकाउंट हैज़ बीन ओपन सक्सेसफुली, आपका सेविंग्स अकाउंट जो क्रिएट किए थे वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर कस्टमर ID, IFSC कोड, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपका मिल जाएगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो काम है 5 मिनट के अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन हो चुका है और आपका अकाउंट नंबर भी आपको मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आपका अकाउंट नंबर मिल जाने के बाद आपको एक दिन ब्रांच ऑफिस जाना होगा और आपका फुल KYC करने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ जमा करवाना होगा और वहीं पर आपका जो अकाउंट है वो पूरा फुल KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।